पहले स्वागत है IWM बस पर। आपने एक अनोखा शो लाया है, जो हम हमेशा सोचते थे कि क्या कभी ऐसा शो बन सकता है, ऐसा रियलिटी शो देखने को मिलेगा। आखिरकार आपने वो रियलिटी शो लाया है जहां हमें हमारे जो हमारे स्पिरिचुअल्स, जो हम जिसकी पूजा करते हैं, उनके ऊपर एक रियलिटी शो देखेंगे, उनपे उनके संगीत के ऊपर एक नया शो देखेंगे। तो इस पे क्या बोलना चाहोगे? जब आपको ये आइडिया आया तो आपका रिएक्शन क्या था, और क्या कैसे आपने इम्प्लीमेंट किया? नहीं, देखिए, हमारा आइडिया और हमारा एक्साइटमेंट तो अच्छी बात है, लेकिन ये बात जी। तब सार्थक हुई, श्वेता, जब जी टीवी और जी 5 और जी अनमोल की टीम ने हमारे इस कॉन्सेप्ट को अप्रूव अच्छा। किया। तब हम लोग सोचे, वाह, दुनिया में हम जैसे माइंड के कुछ लोग और भी हैं, या हम जैसे मन के, जी। सोल के कुछ और लोग भी हैं। और मैं आपको जी। बताता हूँ कि हमारे भारत में अधिकांश घरों में पूजा पाठ होती ही थी। आप हजारों साल पहले के भारत को देखिए। भारत में पूजा पाठ ही पर्यटन था, पूजा पाठ ही शिक्षा के स्रोत थे, पूजा पाठ से ही सब चीजें हो जाती थी। हमारे इसलिए रिश्ते भी, हमारे यहाँ संस्कार भी सब पूजा पाठ के साथ ही होते हैं। आप ध्यान से देखिए, सबसे बड़ा टूरिज्म हमारे यहाँ का क्या है? पिलग्रिमेज। आपको खुजली जी। हुई कुछ टूरिज्म करने की, तो मंदिर हो आओ। आप माता या। पिता बच्चों को कहाँ लेके जाते थे? चलो इस बार हरिद्वार चले जाते हैं छुट्टियों में, इस बार वाराणसी या। चले जाते हैं, मथुरा जाते हैं। पहले का भारत ऐसा ही था, लेकिन धीरे धीरे जी। थोड़ा ज्यादा फैशनेबल बनने की बीमारी से ग्रस्त हुआ भारत। और देखिए क्या ले लिया उसने? ऑटोमेटिकली हेल्थ रिस्क ले लिया। कैसे ले या। लिया? कि 30-30 साल के लोगों को भी अब हार्ट अटैक होते हैं। पहले हम्म। भारत कोई बीमार नहीं होता था। हजारों साल पहले का भारत कैसा था कि बिना हॉस्पिटल के भी भारत बीमार नहीं होता था। बिना जी। कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के भी भारत शिक्षित था। तो ये क्या था? कौन चीज भारत को शिक्षित बनाती थी? भारत का संगीत। हर घर में संगीत होता था, और हर घर में भजन भोजन बहुत संयमित होता था, संतुलित होता था। तो इसकी वजह ये हुई कि हमने अपनी संस्कृति धीरे धीरे भूलकर दूसरी चीजों को ज्यादा अभ्यास करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमने हेल्थ बिगाड़ी। सबसे पहले अपनी वेल्थ वेल्थ बनाने के चक्कर में हेल्थ बिगाड़ ली हेल्थ। सब। तो ऐसी वेल्थ किस काम की जो हेल्थ को खा जाए, और ऐसा पैसा किस काम का जो बाद में मेडिकल में ही चला जाए। बराबर। तो आप ऐसा जीवन कि आपको बीमार ना होना पड़े। और वो जी। होता है जब आपका भोजन और जब आपका भजन, ये दो चीजें संतुलित हों और ये प्रकृति से प्रेरित हो। तो इसलिए देखिए, पिछले 2 वर्ष में मनुष्य को सबसे बड़ी चेतावनी क्या दी प्रकृति ने? कि जो उसको मूल्य मिलती है, जो फ्री में मिलती है, वो है ऑक्सीजन। देता कौन है? पेड़, प्रकृति, परमात्मा, भगवान देते हैं। लेकिन फ्री में मिलता है तो उसकी वैल्यू नहीं। जैसे ही चौपट हुए, चारों खाने चित हुए, तो अमीर को भी घुटनों पे टिका दिया, गरीब को भी घुटनों पे टिका दिया, जी। बड़े को भी छोटे को भी, सबको घुटनों पे लाचार कर दिया। सबको। बस एक बेड दिला दो, ऑक्सीजन के बेड का एक बेड दिला दो। ऐसा। तो और ऐसी लाचारी ना। इसी पे मैं ये कहना चाहूंगी सर, कि जब ऐसा वक्त आया तो तब तभी सबने फिर से महाभारत देखना स्टार्ट किया, फिर से सबने रामायण देखना स्टार्ट किया। आप एक एक जरिया था कोविड आप में, सबने सबसे ज्यादा वो ही चीज अपनाया। जिस तरह का हमारा स्वर्ण स्वर भारत कॉन्सेप्ट है, आप देखना, महाभारत की तरह, रामायण की तरह ही इसको सारा संसार देखेगा। क्योंकि इसमें क्या है कि ज्ञान दिए बिना ज्ञान रहेगा इसमें। यानी भक्ति गीत, देशभक्ति गीत, ईश्वर भक्ति गीत, और साथ में थोड़े थोड़ी स्टोरीज, सॉन्ग्स एंड स्टोरीज। तो वो इंसान को अट्रैक्ट करेंगी। ज्यादा बड़ा ज्ञान भी नहीं और ज्यादा फुहड़ मनोरंजन भी नहीं, बेसिक एक संतुलन रहेगा। तो 20 प्रतियोगी हैं इसमें। 20 प्रतियोगी अलग अलग अंचलों से आए हैं भारत के। नॉन फिल्मी भी, फिल्मी भी, क्लासिकल भी, नॉन क्लासिकल भी, लाइट भी, ठुमरी भी, दादरा भी, अभंग भी, भावगीत भी, सब प्रकार के गीत यहाँ गाए जाएंगे। जी। और एक रिकॉर्ड कंपनी के ही नहीं गाए जाएंगे,
और स्क्रिप्टेड या कुछ है, सब स्वच्छंद है। और 20 प्रतियोगियों जी, में जो छटेंगे और जो रहेंगे, उनका 3 बिंदुओं पर ही प्रतिक्रिया गुरुओं की मिलेगी, सुर, हुँ, तार और भाव। और सुर के जो जी, पारखी रहेंगे वो हैं पंडित सुरेश वाडकर जी, तार के सारथी रहेंगे पंडित कुमार विश्वास, और जी, जो भाव के भाव अभिव्यंजना करेंगे वो हैं पद्मश्री कैलाश खेर। और जो हमारे जी, कलाकार हैं वो हैं रवि रवि किशन शुक्ल हाँ, जी। रवि किशन सर। जब कंटेस्टेंट चारों जगह से आ रहे हैं, तो चारों जगह से अपनी संस्कृति लेकर आएँगे, तो उसे जज करना और उसे सभी के सामना कितना डिफिकल्ट हो जाता है आप लोगों के लिए, आप जजेस लोग के लिए कितना डिफिकल्ट है? कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता। देखिए, जो गुरु जी, की सीट होती है, जो गुरु की कुर्सी होती है, जो गुरु का आसन होता है, वो तभी जी, होता है कि इतना अनुभव उनके पास होता है श्वेता, यस, कि आपकी नज़रों में जो हव्वा होता है, उनकी नज़रों में वो कौवा होता है। कैसे? हुँ, कि देखिए, पूरे भारत के भ्रमण किए होते हैं, पूरा देशाटन किए होते जी, हैं, पाटन किए होते हैं। भारत में, विश्व में अनुभवी लोग को ही तो सीज़न्ड माना जाता है, लर्नेड माना जाता है, वेल जी, ग्रूम्ड माना जाता है। तो ये गुरु की पदवी मिलती ही उनको है, जो आप हेलो भर करेंगी, हम बता देंगे आप कितने तत्व में हैं, कितनी एनर्जी में हैं। जी, हेलो, जी, तो ऐसा ही होता है, प्रतियोगी मुंह खोलेंगे, भले वो कोई भी भाषा में गाएं, पता लग हुँ, जाएगा हाँ, उनका सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग क्या है, उनके भाव क्या हैं, कितनी तन्मयता जी, है, उनमें स्टार बनने की बीमारी है या साधक बनने की भूख, ये पता लग जाता है। तो ये बड़ा आसान है, जी, हम लोग, ये कुछ मुश्किल है नहीं है। जी। बट ये तो पक्का है सर कि हमें दुनिया अपने पूरे देश की संस्कृति एक साथ एक ही मंच में हमें देखने को मिलेगी। ये अपने आप में बहुत यूनिक है स्वर्ण स्वर भारत। यस, यस। जहाँ हमने देखे कि बहुत सारे टैलेंट शोज़ आते हैं, दुनिया भर के टैलेंट शो आते हैं, लेकिन इंडिया एक ऐसा शो है जहाँ एक ही भारत से अलग-अलग स्टेट से अलग-अलग टैलेंट्स आ रहे हैं। तो इसको भारत निहारना कित भारत अपने जी, आप में विश्व है, मैं बताऊं आपको श्वेता। और न जी, जाने कितनी प्रकार की कल्चर, न जाने कितने प्रकार का गुण, कितने प्रकार की कलाएं यहाँ पनपती हैं। तो इसलिए भारत जो जी, है वो बहुरंगी है, बहुभाषी है, विविधता लिए हुए, और एक अखंड भारत है। जी। पर आजकल सर हम ये भी देखते हैं ना कि जो हमारे जो भजन आते हैं, उसमें भी रीमिक्स आजकल चल रहा है, जो बॉलीवुड के गाने को भजन में गा रहे हैं। तो उसमें क्या बोलना चाहोगे? आपको लगता है कि अब हमारे जो देश में भजन बनते थे, अब वैसे कम आते हैं? नहीं, जो भी देखिए, आपने जो भी अनुभव पहले लिए हैं, स्वर्ण हुँ, स्वर बिल्कुल अनोखा अनुभव होगा। हमारे हुँ, इसमें संगीत होगा, ओरिजिनल गाने होंगे, और फ़िल्मी भी होंगे, नॉन फ़िल्मी भी होंगे, ठुमरी भी होगी, दादरा भी होंगे, जी, अभंग भी, भावगीत भी होंगे, नाट्य गीत भी होंगे, बिरहा भी होंगे। परमात्मा की सुमिरन के इतने प्रकार होंगे कि आप हैरान हो जाएँगी। और गिटार, पियानो, इन ड्रम्स के साथ-साथ हाँ। आवाज भी होगा, सितार भी होगा, हारमोनियम भी होगा, मृदंग भी होगा। तो इस प्रकार का आपने पहले कभी देखा है क्या? रियलिटी शो में तो कभी नहीं देखा, वो हम जब अपने गाँव में जाते हैं या नाट्य रूप में जाते हैं तब दिखते हैं। गाँव नहीं जी, आप मुंबई फ़िल्म इंडस्ट्री की बात करो। रियलिटी शो में कभी नहीं देखा ना, इसमें देखना। नहीं, जो आपने कहीं नहीं देखा वो इसमें देखना। स्वर्ण स्वर भारत, 22 जनवरी से शनिवार, रविवार रात 8 बजे, सिर्फ ज़ी टीवी, ज़ी अनमोल एंड ज़ी5 पर। सर ये सीज़न जब आएगा तो जब इसका सीज़न 2 आएगा तो आई थिंक कंटेस्टेंट्स आपको और मिलेंगे क्योंकि जो एक भजन मंडली ग्रुप होती है, वो सब इसमें आना पसंद करेंगे भाई, अपने आप ही। भारत से हमारा ये जुनून है। हम ज़िंदगी नहीं हुँ, जीते श्वेता, हम जुनून जीते हैं। और पूरे भारत से जी, हम नाना प्रकार के इस तरह के डिस्कवरी ऑफ टैलेंट चलाते रहते हैं, और हम मंच हुँ, देना चाहते हैं, न जाने कितने असंख्य ऐसे छुपे हुए कैलाश खेरों को। तो आओ मेरे जी। शेरों, आपके लिए कैलाश खेर मंच तैयार कर रहे हैं। सर थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए एंड थैंक यू ऐसा शो लाने के लिए हम सभी के सामने। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार।